Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am your teacher Zobia. Today I am teaching you mitochondria. देखिए आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल. एक सेल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है. इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है. What is it? They are the organelles responsible for the production of ATP through cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल की रेस्पिरेशन करवाता है, सेल में जो है वो एटीपी की सिंथेसिस करवाता है. माइटोकॉन्ड्रिया इसका ये फंक्शन मेन फंक्शन होता है कि एटीपी सिंथेसिस करना, एनर्जी बनाना. दिस प्रोसेस यूजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है ना, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो छोड़ दिया जाता है. तो दिस इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी सिंथेसिस होती है, एटीपी बनती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. In addition of one of their function is to generate cluster of iron and sulfur that are important cofactors for enzyme. इसका एक साइड फंक्शन ये भी है कि ये आयरन एंड सल्फ़र जो है वो आयरन और सल्फ़र का क्लस्टर बनाता है, जिससे क्या होता है कि वो एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स यूज़ होता है एटीपी बनने में. माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा कंसंट्रेशन लिवर एंड मसल सेल्स में होती है, और जिन सेल्स में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती. यानी कि ये उन सेल्स में ज़्यादा होता है जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. लिवर सेल्स को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड मसल सेल्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ये उन सेल्स में होगा जहाँ पे जो है वो एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी. स्ट्रक्चर. Now it is the structure. They are double membrane bound organelles. ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. इसकी मेम्ब्रेन भी डबल होती है न्यूक्लियस की तरह. ठीक है, विथ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. इसके पास अपना डीएनए एंड अपना राइबोसोम मौजूद होता है. ठीक है, किसी और ऑर्गेनल के पास नहीं होता. न्यूक्लियस के पास ही राइबोसोम्स एंड डीएनए होते हैं, लेकिन जो है वो इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है एंड अपने राइबोसोम्स होते हैं. ऑलराइट, आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या है? दिस इज़ द, यू कैन सी, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. बाहर की मेम्ब्रेन है इसकी, आउटर मेम्ब्रेन है. कवर्स द ऑर्गेनल फ्रीली परमिएबल. ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होती है, हर चीज़ को अलाउ करती है. ठीक है, और ऑर्गेनल को कवर करती है. नाउ इनर मेम्ब्रेन कंटेंस एक्सटेंडिंग फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा. जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, ये क्रिस्टा. ठीक है, ये फोल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं, फोल्ड हुई भी मेम्ब्रेन होती है ये. तो ये क्रिस्टा की इस तरह की शेप में होती है. आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है. ठीक है, इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंटेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, जो है इसका ये इनर मेम्ब्रेन के बारे, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान का स्पेस कह रहा है कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान का स्पेस है, इंटरमीडिएट स्पेस कहा जाता है. ठीक है, मैट्रिक्स विद इन द इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है इसको. मैट्रिक्स विद इन द इनर मेम्ब्रेन कंटेंस वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स एक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये भी एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, इसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं. ये पूरा एक कंप्लीट जो है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, सिंपल सा. अगर इसमें देखें तो दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन विच इज़ फोल्डेड एंड फॉर्मिंग द क्रिस्टा. जो फोल्डिंग्स बनती हैं उन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा कहते हैं. और उसके अंदर जो मटेरियल मैट्रिक्स है दैट इज़ कंटेनिंग प्रोटीन एंड एंजाइम्स. ऑलराइट.
Origin unique because it has its own DNA, ribosomes, tRNA, and most importantly undergoes division by itself to produce more copies. It cannot be formed during cell division like the other organelle. ये यूनिक है, इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स है, अपना ट्रांसफ़र आरएनए है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि ये डिवीज़न जो है ये अपनी खुद ब खुद डिवीज़न, इट्स सेल्फ डिवीज़न कर सकता है, कॉपीज़ बना सकता है, ठीक है, जो कि किसी और ऑर्गेनल में एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये अपनी जो है वो इट्स सेल्फ जो है वो डिवीज़न कर सकता है, ठीक है। अदर ऑर्गेनल्स की तरह नहीं, ये खुद अपनी कॉपीज़ बनाता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये बाकी ऑर्गेनल्स की तरह डिपेंडेंट नहीं होता न्यूक्लियस पर, ये जो है वो खुद ही अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ेस, ऐसा इसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं ना, अगर इसका मतलब सही काम ना करे तो ड्यू टू फेलियर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फंक्शन सही नहीं कर रहा, फेलियर जा रहा है तो बीमारियां हो सकती हैं। इस डिसफंक्शन कॉजेज फेलियर इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। हमें जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी फिर नहीं बनेगी बॉडी में, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना, तो अगर वो अपने काम सही से नहीं करेगा तो एनर्जी की जो है वो शॉर्टेज हो सकती है बॉडी के अंदर। प्राइमरली अकर्स इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों में होती है। द इंटायर बॉडी सिस्टम कैन फेल इफ द प्रोसेस हैपन्स थ्रू आउट द बॉडी। पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, कोई भी काम फिर नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस भी जो है वो करेक्टली नहीं होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ में जो है वो जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, ठीक है, मूवमेंट का कंट्रोल नहीं होता ज़्यादातर, मसल वीकनेस, मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, पुअर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती बच्चों में, एंड रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, एंड सस्केप्टिबिलिटी टू अदर डिजीज़ेस, ठीक है, और दूसरी डिजीज़ेस भी इजीली कैच कर सकती हैं लाइक लिवर डिजीज़ेस एंड मसल डिजीज़ेस, क्योंकि इनमें जो है वो ज़्यादा तादाद होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इन दोनों ऑर्गन्स को ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से। नाउ फंक्शंस, 5 roles play by mitochondria in cells. Mitochondria are referred as to the पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही होती है वो उसको हम पावर हाउस कह रहे होते हैं ना। तो यहाँ से हमें माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिल रही है तो बॉडी का पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। प्ले अ वाइटल रोल इन कन्वर्टिंग फूड एनर्जी इनटू एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फूड एनर्जी को जो है वो एनर्जी कन्वर्ट करता है फिर ताकि वो एनर्जी हम उसको उस एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट करता है, उसको हम यूज़ कर सकें हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एक्टिविटीज़ दैट इनेबल सेल्स टू फंक्शन एंड हेल्प टू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी, ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। सो कौन कौन से मेन रोल हैं इसके? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी की बनाना, एनर्जी बनाना, रेगुलेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कहा जाता है, ठीक है। जब जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई चीज़ अटैक करे तो उस पर फ़ौरन हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इनेट इम्यूनिटी हमारे अंदर जो डेवलप होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया इनेट इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। सो अगर इसमें कोई डिसफंक्शन आ जाए तो हमारी इनेट इम्यूनिटी भी इफ़ेक्ट होती है। उसके अलावा कैल्शियम होम्योस्टेसिस, यानी कैल्शियम को बैलेंस रखना, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखना। अगर जो है वो कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो फिर उसको कवर अप करना, और कम है तो भी उसको कवर अप करना। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस को
कैल्शियम की जो बैलेंस मिकदार है उसको मेंटेन रखने में माइटोकॉन्ड्रिया मेन रोल प्ले करता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि सेल की डेथ हो जाती है। कभी कभी डेवलपमेंट के दौरान जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जिनको डेड होना पड़ता है। जैसे हमारी फिंगर्स, हमारा हाथ है, जब फिंगर्स बनती हैं अलग अलग होती हैं तो उसके बीच के सेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो झड़ जाते हैं, तो वो प्रोग्राम्ड एक सेल डेथ होती है ना, तो वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोग्राम करता है। ठीक है। स्टेम सेल रेगुलेशन, स्टेम सेल्स हमारे जो है वो बॉडी के सेल्स होते हैं जिससे जो है वो क्या होता है कि तमाम ऑर्गेनल तमाम ऑर्गन्स जो है वो उससे बनते हैं स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स को हम जो है वो डिजीज़ में और जो है वो डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं। स्टेम सेल्स एक बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है जिसको हम किसी लेक्चर में आगे कवर करेंगे। बाकी ये सारे जो हैं वो इसके फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। आई होप एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर टू यू। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।